नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें बकरीद से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बकरीद पर बवाल मच गया है। बकरीद पर नमाज और बकरियों की कुर्बानी को लेकर माहौल गर्म है, जिसके बीच मुस्लिमों के हितैषी बने एआईएम कार्यकर्ता दरअसल सड़क पर नमाज पढ़ने की गुहार लेकर एआईएम कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचे, साथ ही ज्ञापन सौंपा। तो क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। फिर बात होगी मीट कांड की, जिसको लेकर अलीगढ़ में हिंदू संगठन सड़कों पर बिछ गया है। उनका गुस्सा फूट गया है, जिसके बाद एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया गया है। बताएंगे आपको पूरी खबर। साथ ही बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव की, जहां नगीना सांसद खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते नजर आ रहे हैं। दरअसल नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद समाप्तवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का मन बना रहे हैं। जो खुद समाप्त है उनके साथ कैसा गठबंधन, बताएंगे आपको पूरी खबर। और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। दरअसल सीएम योगी का बुलडोजर अवैध कब्रिस्तान जा पहुंचा है, जिससे मौलानाओं को मिर्ची लग रही है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में शुरुआत करते हैं बकरीद से। हर साल की तरह इस साल भी बकरीद को लेकर माहौल गर्मा गया है। हिंदू संगठन कह रहा है कि जब हिंदुओं को जानवर की कुर्बानी देने से मंदिरों में रोक दिया जाता है, तो बकरीद में मुसलमानों को भी रोकिए। साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने की भी गुहार लगाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि गुहार लगाई क्यों जा रही है? क्या इनको पता नहीं है कि सरकार नमाज के नाम पर सड़क जाम करने नहीं देती है? योगी सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि ईद पर गाय, नील गाय नहीं कटनी चाहिए, वरना पुलिस के हाथ खुले हैं, जो सही होगा वही करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बकरीद को लेकर प्रशासन की ओर से निर्देश सामने आए हैं, जहां सीएम योगी ने चेतावनी दी है कि बकरीद के अवसर पर किसी भी प्रतिबंधित पशु जैसे गाय, नील गाय या ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जिलों में तयशुदा स्थानों पर भी कुर्बानी की अनुमति होगी। अगर तय स्थानों के बाहर कुर्बानी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजार न करें, बल्कि तत्काल कार्रवाई करें ताकि हालात बिगड़ने ना पाए। सीएम योगी ने सीधा संदेश उन कट्टरपंथियों को दिया है जो बकरीद पे बकरा बकरी तो काटते ही हैं, साथ ही बकरीद के नाम पर गाय को भी काट देते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो गाय नहीं काट रहे, बल्कि 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था काट रहे हैं। और यही नहीं, सरकार ने सख्त निर्देश दिए कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन जब तक निर्देशों पर राजनीति न कर ली जाए, विपक्ष को सुकून कहां। दरअसल एआईएम के कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा और कहा कि मुस्लिम समुदाय को सड़क पर नमाज पढ़ने दिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से डीएम से मांग की है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति उन्हें दी जाए। जिस तरह से सड़कों पर तमाम धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं, तो मुस्लिम समुदाय के लिए भी नमाज पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? पूरे मामले पर एसीएम अलीगढ़ का कहना है कि एआईएम के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उनकी 5 मांगे शामिल है। ज्ञापन को जिला अधिकारी अलीगढ़ को प्रेषित किया गया है। आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कुछ भी हो, लेकिन नमाज सड़कों पर नहीं होगी। खबरों में अब बात मीट कांड की, जिसको लेकर हिंदू संगठन सड़क पर बिछ गया है। दरअसल अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता ने एसएसपी कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अलग अलग हिंदू संगठन की ओर कट्टी घरों को बंद करने की मांग की गई है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से हर रोज कट्टी को जाने वाले वाहनों में गौवंशों को ले जाया जाता है, जब गौ सेवकों के द्वारा उन्हें रोका जाता है तो उन पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की है।
संगठन के पदाधिकारी की ओर से कहा गया है कि लंबे समय से अलीगढ़ के कट्टी घरों से गौवंशों को ले जाया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांग की गई है कि हिंदू युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, इनको खत्म किया जाए। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हिंदू संगठन बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दरअसल पूरा मामला 24 मई का है। हिंदुवादी संगठनों का आरोप है कि उनके द्वारा मीट व्यापारियों से मारपीट की गई थी। इस मामले पर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस की ओर से 4 हिंदुवादी नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। साथ ही अन्य आरोपियों के पोस्टर भी अलीगढ़ पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं। इस मामले में राजनीतिक दलों की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है, यानी कुल मिलाकर जो व्यापारी मीट के नाम पर गौमांस की तस्करी करते हैं उसको लेकर आक्रोश नजर आ रहा है और इस मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यूपी विधानसभा चुनाव की। दरअसल खबर ये सामने आ रही है कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ये मन बना रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाप्तवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि उनको अपने मन को रोक देना चाहिए। ये वही बात हो जाएगी, आप बैल मुझे मार, क्योंकि कोई समाप्तवादी पार्टी के साथ क्या गठबंधन करेगा जो खुद समाप्त की राह पर चल रहा हो। ये बात तो कांग्रेस भी समझने लगी है। कांग्रेसी इमरान मसूद बार बार ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। तो वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की जंग अब तेज हो गई है। बसपा के कमजोर होने के बाद आजाद समाज पार्टी लगातार उनके बीच पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी राजनीति ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने आगे की राजनीति और अपनी तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। नगीना सांसद ने दावा किया है कि वो पंचायत चुनाव अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और फिर इसके बाद 2027 को लेकर भी आगे की रणनीति तय करेंगे। जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि क्या वो यूपी चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करेंगे तो उन्होंने कहा ये सब पंचायत चुनाव के बाद तय होगा कि किसके साथ गठबंधन होगा। यानी वो गठबंधन के बारे में मन बना रहे हैं। हालांकि उसका फायदा कहीं से नहीं है, केवल नुकसान ही है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक पार्टी की भूमिका होगी। पंचायत चुनाव में नतीजों के बाद वो आगे की रणनीति तय करेंगे। यानी कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद का फोकस फिलहाल पंचायत चुनाव है। हालांकि बैक ऑफ द माइंड गठबंधन का भी सोच रहे हैं। अगर गठबंधन हुआ तो कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सपा की रणनीति काफी कंफ्यूजिव है। दिन भर सरकार को गरियाने के अलावा और कोई काम उनका नजर नहीं आ रहा है। खबरों के अंत में अब बात बुलडोजर एक्शन की। योगी सरकार का बुलडोजर अब अवैध कब्रिस्तान पर दौड़ा है। स्थानीय प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया है और सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाकर उस पर बाउंड्री की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में की गई थी, जिसमें जांच के बाद ये कार्यवाही की गई है। ये जमीन ग्राम समाज की थी और उसे सौंप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर 15 सालों से अवैध कब्जा था। कई बार शिकायतें हुई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब प्रशासन ने जांच के बाद बुलडोजर चला दिया है, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आलम सराय गांव में सरकारी जमीन पर करीब 15 साल पहले अवैध रूप से कब्रिस्तान बनाकर कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए और कानून के हिसाब से आज कब्जे को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। यानी 15 साल से कब्जे में ली गई ग्राम समाज की जमीन को मुक्त कराया गया। हालांकि विपक्ष तो विपक्ष है, वो सरकार को कटघरे में लेकर ये आरोप लगा रहा है कि ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। हालांकि सरकार ये साफ करती है कि अगर कोई भी माफिया
या कट्टरपंथ उत्पात मचाने की कोशिश करेगा और किसी का हक छीनेगा तो वो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से क्यों ना हो। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।